हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आपको आज बता दें कि आज हम आप लोगों को वेक्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, वेक्टर का वैसे जनरली देखा जाता है तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर में वेक्टर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वेक्टर का जो कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का जो होता है उसे 5 नंबर में भी डाल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को 5 नंबर में डाला जाए या आप लोगों को मतलब 2 नंबर में डाला जाए, उससे आप लोगों को टेंशन नहीं है। आप लोगों को आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से उम्मीद रखें कि इसमें से 4 से 5 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर जब आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा नंबर लाए, समझ रहे हैं ना, तो आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको बढ़िया से देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। मतलब आप लोग क्या करते हैं, भगा भगा के देखते रहते हैं, तो उसमें कुछ बात ऐसा बोलते हैं जो आपसे मिस हो जाता होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग बिना वीडियो को भगाए हुए, बिना स्किप कर करके आप लोग बिना मतलब वीडियो को मतलब स्किप किए हुए देखिए। और कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके और आप लोग उसको पुनः दोबारा देखिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो उसको पॉज करके वीडियो को फिर मतलब बैक करके और उसको देखिए और क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको पहले खुद से बनाइए। इसमें का क्वेश्चन लेके पहले वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद खुद से बनाइए। जब बन जाता है या नहीं बनता है तब जाके आप लोग वीडियो का सलूशन देखिए, ठीक है। तो आइए बिना समय बिताए आज हम आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बताते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन अभी है हम लोग सबसे पहले देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट, क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट। और यह वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर, प्लस में दे दिया हुआ कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के कितना होल स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों को प्रूफ करना है ए स्क्वायर इंटू में कथी करना है बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले LHS से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, LHS से। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS। देखिए, फ्रॉम LHS में आपके पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस के कितना होल स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस के कितना दिया हुआ है होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या चाहिए कि आप लोगों को एक फार्मूला हम आपको बताए थे, याद कीजिए, है ना। एक फार्मूला आप लोग पढ़े भी होइएगा, है ना। क्या पढ़े होइएगा फार्मूला में, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को हम बता दें। ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी आई इंटू में कभी होता है कॉस थीटा के कितना होता है होल स्क्वायर। यहाँ पे मॉडुलस है, समझ रहे हैं ना। तो मॉडुलस है तो सीधा कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और आप लोग पढ़े होइएगा कि यही जो फार्मूला होता है, जो क्रॉस का जो फार्मूला होता है, वो क्रॉस में क्या होता है भाई, क्रॉस में होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कितना साइन थीटा। देखिए मॉडुलस है, अगर जो आप लोगों को बताया गया होगा कि मॉडुलस अगर जो रहेगा तो आप यहाँ पे एन कैप नहीं लगाइएगा। अगर जो सीधा अगर जो मान लेते मॉडुलस अगर जो ना रहे, ए क्रॉस बी का कोई फार्मूला पूछेगा तो यहाँ पे एन कैप लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे मॉडुलस है तो यहाँ पे सीधा हम लोग साइन थीटा लिखे हैं। तो इतना के दिया हुआ है कथी होल स्क्वायर। आपको एक बात और शेयर कर दे, देखिए कि जैसे आप लोग को पता होगा कि मॉडुलस ऑफ ए को हम ए बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ ए को हम लोग ए लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी को क्या लिखेंगे बी आई इंटू में कथी लिखेंगे कॉस थीटा के कथी होल स्क्वायर। अब फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे ए आई इंटू में कथी बी आई इंटू में कथी साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बराबर में हम लोग बराबर देते चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई इंटू में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई इंटू में कभी हो जाएगा बी स्क्वायर आई इंटू में कभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई इंटू में कभी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है। हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा वह कथी आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कथी आ जाएगा बी स्क्वायर, समझ रहे हैं। हम आपको पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं कि देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ था जो समझिए रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ था ए डॉट बी के होल स्क्वायर और प्लस में कथी ए क्रॉस बी के कथी दिया हुआ था होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना।
तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो दिया हुआ है कथी कि ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के होल स्क्वायर है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा का थी होल स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ ए को हम ये लिख दिए, मॉडुलस ऑफ बी को बी लिख दिया, तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कथी ए वेक्टर आप क्रॉस बी वेक्टर है ना, इतना है कि होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों को जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर आई इंटू मॉडुलस ऑफ बी के कथी होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस के कथी होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को बता दें, देखिए अगर जो आप इसको RHS से तोड़िएगा तो बहुत ही आसान पड़ेगा, लेकिन चलिए हम यहाँ पे RHS से न तोड़ के पहले हम लोग LHS से ही तोड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को RHS से भी हम तोड़ के बताएंगे। समझ रहे हैं ना। RHS से तोड़ के बताएंगे तो और आप लोगों को ईजी लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, अब हम लोग आपको देखते हैं यह जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर या सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर के कथी है होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS, क्या लिखेंगे LHS। अब यहाँ पे जैसे ही LHS है तो LHS में क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला डालिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कथी साइन थीटा के कथी होल स्क्वायर है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर, स्क्वायर तीनों पर चढ़ जाएगा, इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर इंटू में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला हम लोग डालेंगे कथी में, कॉस में। जैसे ही हम लोग कॉस में डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए हम इसमें दोनों से गुना कर देते हैं। जैसे ही दोनों से गुना करते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर इंटू में कथी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जो समझिए। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या कि भाई यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो दिया हुआ था तो इसको सेम टू सेम रहने देते। तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के कथी होल स्क्वायर। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा इस पूरा के कथी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। कल एकरो पर स्क्वायर था ना, देख रहे हैं ना, एक इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम इस पूरा को इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब आगे बढ़िएगा तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर अब माइनस, देखिए ये जो फार्मूला है यह होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यह फार्मूला आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस के कथी होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो यही ना प्रूफ आपको करना था। तो यह तो आपका कथी आ गया, मतलब RHS आ गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप चाहिएगा कि हम भाई RHS से तोड़ दें, कथी से तोड़ दें RHS से, तो RHS से भी तोड़ सकते हैं। तो RHS से तोड़िएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसान रहेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए हम RHS से तोड़ के बता रहे हैं इसको। देखिए यह जो RHS से तोड़ेंगे तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग RHS से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, RHS से। देखिए तो RHS में लिखिएगा कथी फ्रॉम RHS है ना, लिखेंगे कथी फ्रॉम RHS। ठीक है। तो RHS में क्या दिया हुआ है जो समझिए, ए वेक्टर के मॉडुलस इंटू में बी वेक्टर के मॉडुलस दिया हुआ है, बी वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस के कथी दिया हुआ है होल स्क्वायर। RHS यही ना है। तब RHS यह है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ दिमाग में रखेंगे, क्या करेंगे जो समझिए। देखिए आगे बढ़ेंगे तो इसको तो रहने देंगे, मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का फॉर्मूला डालिएगा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा इस पूरा का कथी हो जाएगा होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ, देखिए ये स्क्वायर है तीनों पर स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है।
हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर। हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या यह दोनों जगह है तो इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 है, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ, दोनों जगह है, जो चीज़ दोनों जगह रहता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना, जो चीज़ दोनों जगह रहता है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग कॉमन लिए तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब तीनों पे स्क्वायर हो गया, इस पर भी इस पर भी इस पर भी, तो हम एक लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में साइन थीटा इस पूरा कथी हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपको कथी मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर है ना, इंटू में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर कथी थीटा। तो ये हो जाएगा कथी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में साइन थीटा कि हम पूरा को क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है या किसका फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी के मॉडुलस के कथी होल स्क्वायर। तो यह आपका कथी आ गया LHS आ गया। तो इस तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हम लोग बना रहे थे दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास वह दिया हुआ है कि भाई आप लोगों को प्रूफ करना है, बात समझ रहे हैं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस के कितना होल स्क्वायर इक्वल टू में आप लोगों को क्या दिया हुआ है जो समझ लेते हैं। सुनिए देखिए दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डिटर्मिनेंट में दे रखा हुआ है, फिर दे दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर यहाँ पे दे दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे दे दिया हुआ है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आप लोगों को RHS से बनाना पड़ेगा, LHS से नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऐसा कर सकते हैं आप LHS और RHS दोनों को तोड़ के सेम ला सकते हैं, लेकिन RHS से LHS नहीं ला सकते, समझ LHS से RHS नहीं ला सकते। लेकिन RHS से डायरेक्ट हम चाहेंगे तो RHS से डायरेक्ट हम LHS ले आते हैं ना। तो चलिए हम लोग पहले लिखते फ्रॉम RHS है ना, तो चलिए लिखेंगे फ्रॉम RHS, समझ रहे हैं ना। तो RHS में लिखिएगा तो RHS में क्या है जो समझिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर दिया हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर दे दिया हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस इतना दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। हम इसका आप लोगों को याद होगा, समझते हैं ना, इसका हम लोग फार्मूला डालेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए के कथी होल स्क्वायर ना लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कथी कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कथी कॉस थीटा बी वेक्टर बी तो मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, जैसे ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो तिरछा गुना कर दीजिएगा, और तिरछा गुना करने का मतलब हो गया मेरा कि आई में ऐसे गुना कीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर, अब फिर माइनस आई में ऐसे गुना करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर इंटू में कथी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, दोनों जगह से हम लोग मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को हम बता दें, अब यहाँ पे आप लोगों को जो आगे जैसे ही हम लोग बढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जो समझिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कि जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से ना क्वेश्चन था तो यहाँ से जो क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा आपको कितना मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कथी साइन थीटा, इस पूरा को क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस से कथी होल स्क्वायर। तो यह आपका कथी आ गया RHS आ गया, समझ रहे हैं, यह आपको कथी आ गया RHS आ गया ना, समझ रहे हैं। अब एक और तरीका है कि इसको भी तोड़िए इसको भी तोड़िए। अब इसको भी तोड़िएगा तो इतने यानी इतना आ जाता है, इतना आ जाता ना, इसको भी तोड़ते तो इतना आ जाता है, इसको भी तोड़ते तो इतना आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो RHS को तोड़ के डायरेक्ट LHS ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं प्रूफ वाला ही बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या प्रूफ करना जो समझिए। देखिए दिया हुआ है
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर दिया हुआ है प्लस बी वेक्टर, क्या दिया हुआ है बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस में कथी दिया हुआ है प्लस में ए वेक्टर, फिर दिया हुआ है प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है 0 प्रूफ करने के लिए, कितना दिया हुआ है 0 प्रूफ करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो यह जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो इसको आप LHS लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट ये तोड़ते हैं। तो LHS से देखिए क्या होगा जो समझिए। ए वेक्टर कथी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, मतलब हम लोग चौथा की तरफ अभी बढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़े। तो ए को आप दोनों के साथ क्रॉस कीजिएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा ए वेक्टर और क्रॉस क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और ए को फिर सी के साथ हम लोग क्रॉस करेंगे, तो प्लस में लिखेंगे ए वेक्टर और क्रॉस का थी सी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस में हम लोग क्या करेंगे बी को दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, तो बी वेक्टर और क्रॉस क्या हो जाएगा सी वेक्टर, और प्लस में हो जाएगा बी वेक्टर और क्रॉस क्या होगा ए वेक्टर, फिर प्लस सी को दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, तो सी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर और प्लस में सी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस में कथी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए हम आप लोगों को क्रॉस में बोले थे कि जैसे ही अगर जो डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसमें माइनस लगा देते हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है जैसे ही आप डायरेक्शन को चेंज अगर जो करते हैं तो उसे माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए है, हम इसको चाहेंगे ए क्रॉस बी लिखना तो ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो माइनस करके ए क्रॉस बी लिख दिया, इसको माइनस करके ए क्रॉस सी लिख दिया, इसको माइनस करके बी क्रॉस सी लिख दिया। अब देखिए बी क्रॉस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी क्रॉस सी है, ये माइनस में ही प्लस में कट जाएगा, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी कटेगा, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कटेगा, बराबर में क्या हो गया 0। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है यह दिया हुआ है कथी कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में कथी है 0, समझ रहे हैं ना। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में कथी है 0 है, तब आप लोगों को कह रहा है देन कथी लिखा हुआ है देन प्रूव डैट, क्या दिया हुआ है देन प्रूव डैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको दो तरीका है बनाने का, यह जो क्वेश्चन है इसका 2 तरीका है बनाने का, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला दिया हुआ है कथी कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कथी 0, तो हमको करना क्या है ए क्रॉस बी प्रूफ करना है, बराबर में बी क्रॉस सी बराबर में कथी सी क्रॉस है। तो सबसे पहला चीज़ हम आप लोगों को बता दें है ना कि यहाँ पे लिखेंगे कि इसको LHS बोलते हैं, इसको MHS बोलते हैं, इसको RHS, मतलब या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालिए और बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालिए और इस दोनों का वैल्यू सी क्रॉस ए के बराबर आ जाए, तो ये तो प्रूफ हो जाए। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास यह जो दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से आपसे कोई अगर जो पूछेगा बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर ना बोल सकते हैं, सी उधर जाएगा ए उधर जाएगा, तो माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं नाउ, है ना। पहले आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा तब लिखिएगा नाउ ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जैसे ही आप निकालिएगा तो सबसे पहले ए वेक्टर को रहने दीजिएगा, क्रॉस बी वेक्टर का यहाँ से जो वैल्यू निकाले ना वहाँ से आप डाल दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी वेक्टर और माइनस में क्या ए वेक्टर। अब क्या करेंगे ए को दोनों के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और फिर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर। इसको हम ए क्रॉस ए बराबर सब आदमी जानते हैं कथी होता है 0 होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर आ गया वह कथी आ गया सी क्रॉस ए। कहने का मतलब मेरे पास अभी ए क्रॉस बी को तोड़े हैं, तो ए क्रॉस बी को तोड़े हैं तो किसके बराबर आ गया सी क्रॉस ए के। अब फिर हम लोग लिखते हैं एंड, है ना, हम लोग कथी लिखेंगे एंड, समझ रहे हैं ना, और एंड लिखते हैं बी क्रॉस सी बराबर, तो बी क्रॉस सी बराबर। तो देखिए बी को खाली हटाना है, किसको हटाना है बी को, तो बी को जैसे ही हटाइएगा तो बी का वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं,
बी का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, तो बी का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, माइनस सी वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर और दिया हुआ है कथी, क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस कीजिएगा तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस कितना सी वेक्टर और माइनस में हो जाएगा ए वेक्टर और क्रॉस कथी हो जाएगा सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू में कथी हो जाएगा 0 और ये माइनस ए क्रॉस सी है तो प्लस में हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, सी वेक्टर और क्रॉस क्या लिख देंगे, ए वेक्टर। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि भाई अभी हम लोग जो निकाले हैं बी क्रॉस सी का वैल्यू, तो ये किसके बराबर आ गया, सी क्रॉस ए के बराबर आ गया। इसका जो मतलब होता है कि भाई हम एक इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, तो देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं सी क्रॉस ए के बराबर, बी क्रॉस ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं सी क्रॉस ए के बराबर। तो आपको बता दें कि जैसे मान लेते हैं कभी कभार आप निकालिएगा तो एक्स बराबर मतलब एक्स बराबर 2 आएगा, वाई बराबर 2 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू वाई के बराबर आया, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कथी सेकेंड, मतलब 1 और 2 के आधार पर, कथी के आधार पर 1 और 2 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कितना कि भाई ए क्रॉस बी का वैल्यू किसके बराबर आया, बी क्रॉस सी के बराबर है, और यह दोनों वैल्यू किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर है। समझ रहे हैं ना। इसका एक और तरीका बनाने का हो सकता है, इसका कहिएगा कि सर एक और तरीका क्या हो सकता है, तो आप समझिए यहाँ पे देखिए इसका, जैसे जो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर दिया हुआ है या 5 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, देखिए सब आदमी आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने से आपको क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर जब बाई चांस कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा उमा दिया तो उस टाइम में आप दिमाग लगा सकते हैं, और अगर जब वीडियो को अगर जब भगा के देखते हैं या स्किप कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमको आता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर होता है कथी कि आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग को समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, और आप लोग समय दीजिएगा तो आपको वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए तो अब जो अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्या ये मतलब यही क्वेश्चन हम आपको दूसरा तरीका से दिया हुआ है, इक्वेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में कथी दिया हुआ 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में हम लोग एक क्रॉस से गुना करेंगे, लिख लेंगे बोथ साइड लिख सकते हैं आप कथी, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, क्या लिखिएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग कथी, मल्टीप्लाइंग बाय ए वेक्टर, है ना, विथ क्रॉस, मतलब क्रॉस से आप लोगों को करना है, विथ क्रॉस के साथ करना, मल्टीप्लाइंग या क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख दीजिएगा, विथ साइड यही भी लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई कथी ए वेक्टर। समझ रहे हैं ना, तो ए वेक्टर के साथ क्रॉस कीजिएगा, है ना, से मतलब ए वेक्टर से दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई ए वेक्टर। तो ऐसे ही ए वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिएगा, तो चलिए ए को दोनों के साथ क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ए वेक्टर को हम लोग गुना करेंगे तो ए वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर, फिर लिख सकते हैं बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर, फिर लिख सकते हैं प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 0। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो उल्टा कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद हम लोग प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर क्रॉस कितना ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसको इधर रहने दीजिएगा तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। समझ रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब इसके बाद एक बार तो आप लोग क्या दोनों साइड मल्टीप्लाई किए ए से, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली बोथ साइड कथी लिखिएगा, बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई कथी बी वेक्टर। हम लोग दोनों के साथ बी वेक्टर से मतलब दोनों तरफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके बाद कथी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में 0 और क्रॉस कथी बी वेक्टर, बी को हम बी के साथ गुना करेंगे तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और क्रॉस कथी बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना।
इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो आपका 0 हो जाएगा प्लस में 0। सी क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। एक उधर जाने दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखिए एक बार ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस सी आया, एक बार ए क्रॉस बी का वैल्यू कहते सी क्रॉस सी आया। एक इक्वेशन सेकेंड, तो कोई भी इक्वेशन के अगर जो LHS बराबर रहता है तो इसका RHS बराबर के मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। ये दोनों किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कथी फर्स्ट एंड कथी सेकेंड से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर समझ रहे हैं ना। आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही रखते हैं, समझ रहे हैं ना। आपको 15 क्वेश्चन है तो लगभग हमको लगता है 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वैसे लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो हो जाने पर बहुत परेशानी होता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपको आते हैं अगला वीडियो लेके। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।